बबूला है क्रूड। आज ब्रेंट क्रूड का भाव $118 प्रति बैरल के पार चला गया है। आपको बता दें कि 10 साल में यह क्रूड का सबसे महंगा भाव है। जी हां, सबसे महंगा भाव है 10 साल में क्रूड का। बड़ी तेजी और लगातार यह तेजी बढ़ रही है। क्रूड का ब्रेक फेल हो गया है, क्रूड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए कि ब्रेंट ने आज $118 प्रति बैरल के स्तर को पार किया है। WTI क्रूड $114 के ऊपर पहुंचा है। MCX पर भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 8,600 रुपए के पार चला गया है। MCX पर भाव लगातार नई ऊंचाई पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। जबरदस्त तेजी कच्चे तेल की कीमतों में। और अब आपको यह बताते हैं कि युद्ध के 7 दिन में कच्चे तेल ने किस तरह से लोगों की नींद उड़ाई है। आपको याद होगा पिछले गुरुवार को युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन के बीच, और उस दिन क्रूड ने ब्रेंट ने $100 के स्तर को टच किया था, और आज 3 मार्च को $118 के स्तर को पार कर दिया है। तो मतलब महज 7 दिन में $18 की तेजी, 18% की तेजी महज 7 दिनों में कच्चे तेल में आ गई है। जबरदस्त तेजी कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। ये तो 7 दिन का क्रूड का सफर है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि 70 से लेकर 110 तक का सफर क्रूड ने कैसे तय किया है। 70 का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि 70 के आसपास, 70-80 के बीच में जब क्रूड का प्राइस था, तब आखिरी बार पेट्रोल के दाम बढ़े थे, लेकिन तब से अब तक दाम बढ़े नहीं हैं। और इतनी बड़ी तेजी करीब करीब $45-50 की तेजी आ चुकी है। आप देखिए यहां पर जो आंकड़े आपके सामने हैं, 30 नवंबर 2021 को भाव $70 के आसपास था, जो बढ़कर 11 फरवरी को $95 पे आ गया। 24 फरवरी को $105, और उसके बाद तो मार्केट ने जो छलांग लगाई एक झटके में। 2 मार्च को भाव $111, और 3 मार्च को आज के दिन $118 के पार चला गया है क्रूड। तो बहुत जबरदस्त इजाफा और रफ्तार बहुत तेज है क्रूड मार्केट की। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आखिर दो बड़ी बात है। पहले तो यह कि आज अचानक क्रूड इतना क्यों बढ़ गया। हालांकि तेजी की जो मेन वजह है यूक्रेन और रूस, ये पहले से मार्केट में मौजूद है, लेकिन आज की तेजी जो 118 के पार गया है, उसके पीछे वजह यह है कि रूस का हमला यूक्रेन पर और तेज हो गया है। मतलब बातचीत की संभावना लगातार कम होती हुई दिख रही है। ओपेक प्लस की जो कल महत्वपूर्ण मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ कि ज्यादा उत्पादन ओपेक प्लस नहीं बढ़ाएगा। बहुत दबाव था ओपेक प्लस के ऊपर अमेरिका का, लेकिन ओपेक प्लस ने ज्यादा उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अप्रैल के महीने में भी रोजाना 4 लाख बैरल की ही बढ़ोतरी होगी, जो कि पहले की पॉलिसी ओपेक की है। मतलब वहां से भी मार्केट में ज्यादा सप्लाई नहीं हो रही है, यह बड़ी वजह है। और इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये कि एक तरफ सप्लाई घट रही है, और दूसरी तरफ दुनिया भर में कच्चे तेल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। इसने मार्केट के सेंटीमेंट को बहुत मजबूत कर दिया है। अब जो सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर रूस का क्रूड इतना अहम क्यों है, जिसने पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को जबरदस्त तरीके से हिला कर रख दिया है। तो अब आप देखिए ग्लोबल मार्केट में जो कुल सप्लाई होती है क्रूड की, उसमें 10% हिस्सा अकेले रूस से आता है। 10% की भागीदारी है रूस की पूरे ग्लोबल मार्केट में। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, और ये दूसरा जब मैं आपसे कह रहा हूं तो ये बहुत बड़ा फर्क नहीं है पहले, दूसरे और तीसरे में। अमेरिका, सऊदी अरब और रूस के बीच जो आंकड़े हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कई बार रूस नंबर 1 पे हो जाता है, तो वो आंकड़ा बहुत बहुत मामूली फर्क है नंबर 1 और नंबर 2 में। तो आप इसे अगर नंबर 1 भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सबसे बड़ा दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश। रोजाना जो क्रूड का उत्पादन है वो 1 करोड़ 10 लाख बैरल का है रूस का, और 1 करोड़ 10 लाख बैरल में से करीब करीब आप ये मानकर चलें कि 50% के आसपास की सप्लाई जो है रूस यहां पर मार्केट में कर देता है। 50 से 60 लाख बैरल की सप्लाई रूस की तरफ से ग्लोबल मार्केट में क्रूड की होती है, और इस 50-60 लाख में से 50%, जी हां 50% जो सप्लाई है रूस की कच्चे तेल की, वो अकेले यूरोप को होता है, यूरोपियन देशों को होता है। और यूरोप की चिंता इसीलिए बहुत ज्यादा है, और इसीलिए आप देखें कि तमाम तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं, लेकिन ऑयल को डायरेक्ट हिट नहीं किया जा रहा है, नहीं तो सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चिंता सामने आ जाएगी। और बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर रूस से ग्लोबल मार्केट में सप्लाई रुक जाती है तो इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी देशों से इतनी सप्लाई बढ़ नहीं पाएगी। ये रूस की अहमियत है क्रूड मार्केट में, जिससे क्रूड का मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। अब आज का हमारा 3 बड़ा सवाल है, उन्हीं सवालों का जवाब हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। सबसे बड़ा सवाल हमारा आज का यह है कि रूस से अगर सप्लाई घटती है तो क्या इसकी रूस से अगर सप्लाई रुक जाती है तो क्रूड का भाव कहां तक जाएगा, क्योंकि अलग अलग टारगेट आ रहे हैं, $125, $130 और उससे ऊपर के टारगेट भी दिए जा रहे हैं। तो एक्चुअली भाव कहां तक जाएगा अगर रूस से सप्लाई रुक जाती है तो। दूसरा बड़ा सवाल यह है
ये ग्लोबल मार्केट में क्या रूस की कमी की भरपाई हो पाएगी, जो रूस से सप्लाई कम होगी? ये दूसरा अहम सवाल होगा। और तीसरा बड़ा सवाल आज का यह है कि रूस से अगर सप्लाई रुकती है तो भारत के तेल मार्केट पर, हमारे एनर्जी मार्केट पर उसका क्या इंपैक्ट होगा? इन्हीं तीनों सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। हमारे साथ दो खास ऑयल एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं एस नारायण साहब हैं, पूर्व ऑयल सेक्रेटरी हैं। आर एस शर्मा साहब हैं, पूर्व चेयरमैन हैं ओएनजीसी के। धर्मेश भाटिया हैं, एमिरेट्स एनबीडी के। सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज के। और वंदना भारती हैं, एसएमसी ग्लोबल की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे एस नारायण जी आपसे होगा। सर, आप जरा बताएं, मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि अगर रूस से कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह से बाधित होती है तो क्रूड का प्राइस कहां तक जा सकता है? सर देखिए, ऐसा है कि इंडिया का बास्केट जो है वो काफी डिस्पर्स्ड बास्केट है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर भारत टोटल इंपोर्ट की आप बात करें ना, तो देखिए रिलायंस के इंपोर्ट्स जो हैं कई जगह से आ रहे हैं। अर्जेंटीना से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, कई जगह से आ रहा है। वैसे ही इंडिया का बास्केट भी काफी डिस्पर्स बास्केट है। और रूस से डायरेक्ट इंपोर्ट हमारा ओनली अ स्मॉल पोर्शन है। बट आप जो पूछ रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट तो होगा। इम्पैक्ट होगा कि प्राइस कि प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जबकि ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इसका मतलब है कि फ्रेट रेट्स इंक्रीज होंगे। तो ये असर तो होगा ही, डेफिनेट असर होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट होगा और निश्चित तौर पर होगा। शर्मा जी, अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि अगर रूस से सप्लाई रुक जाती है तो उसकी भरपाई ग्लोबल मार्केट में कैसी होगी। आप जरा बताएं कि अगर 50 से 60 लाख बैरल क्रूड की सप्लाई ग्लोबल मार्केट से गायब हो जाती है, उसकी भरपाई हो पाएगी? सर सीधी सी बात है, नहीं हो पाएगी। दूसरे जो देश हैं, किसी के पास इतनी स्पेयर सरप्लस कैपेसिटी नहीं है कि ये जो रूस से जो निर्यात होता है उसकी भरपाई कर सके। तो अभी ओपेक प्लस की भी जो कल की मीटिंग हुई है उससे भी बड़ा वो नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने हैं। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स जो है काफी खराब बने हुए हैं, और जिसकी वजह से हम कल इतना शाम तक जो है कल काफी उछाल आ गया था तेल के दामों में। तो अभी ये नारायण साहब ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हमारे यहाँ रूस से डायरेक्ट सप्लाई आती है। शायद बीपीसीएल अपना बीना रिफाइनरी में या कोची में 2 मिलियन बैरल के हिसाब से खरीदता है, और वो भी होता है CIF बेसिस पे। तो अभी शिपिंग में इतनी प्रॉब्लम है, तो अभी तो सब तरफ से अनसर्टेनिटी, परेशानी बनी हुई है। तो ये दाम कहाँ तक जाएगा, 150 पहुंच पाना कोई बहुत दूर नहीं है। अगर ये इनका कोई समझौता नहीं होता, अच्छा, तो हालात बहुत ही खराब होने वाले। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो $150 तक भी भाव चला जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। एस नारायण सर, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, ये तो हम बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि अगर युद्ध और बढ़ जाता है, हालात बिगड़ जाते हैं तो $150। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि अगर मान लीजिए बातचीत हो जाती है, युद्ध को लेकर जो बातचीत की बात चल रही है, अगर बातचीत हो जाती है, कोई हल निकल जाता है, तो क्या जिस रफ्तार से मार्केट ने छलांग लगाई है उसी रफ्तार से मार्केट गोता भी लगाएगा? सर, गिरेगा मार्केट बहुत तेजी से क्रूड का? समझिए कि अभी 3-4 महीने $100 90 से 110 $120 तक तो अभी रहेगा। क्योंकि अगर समझौता भी हो जाए तो उस समझौता से आगे क्रूड का सप्लाई फिर से शुरू होना और फिर से टू कम बैक टू नॉर्मल, इट टेक्स सम टाइम। तो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट आप जो बढ़ोतरी ओवरनाइट हुई है उसकी कमी ओवरनाइट नहीं हो पाएगी। उसकी कमी तो बस ओवर पीरियड ऑफ टाइम ही हो पाएगी। बहुत शुक्रिया एस नारायण जी आपका, और आर एस शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में क्रूड पर बात करने के लिए। लेकिन